अब बात करें बेरी हलके की। बेरी हलके से आप आते हैं। जी। राजनीति मंचों पर भी हमने आपको देखा है, काफ़ी बार आपके संबोधन सुने। एक लालसा लगती है अंदर की मौका दे तो जनता किसी पार्टी से सामने आ सकते हैं। और एक बात और सुनने में आई है कि आपके गांव से जब निकलते थे कि आम आदमी पार्टी है आपके टच में चल रही है, सच है या झूठ है, क्या है? देखिए, मैं ये कहता हूँ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े शीर्ष नेतृत्व, उनमें कई नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके साथ मेरे चाय पानी का, रोटी पानी का मधुर संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तक लेके नीचे तक बहुत से नेता हैं जिनके साथ मेरा अच्छा है। तो कांग्रेस में तो ये इलाका ही ज़्यादातर कांग्रेस में तो मधुर संबंधों की बात नहीं है। मैं आपको कहता हूँ कि बेरी विधानसभा नहीं, जो भी और भी विधानसभा है, आज ये बताओ कौन आदमी राजनीति नहीं करना चाहता? हर आदमी राजनीति करना चाह रहा है। और देव कुमार देवा को किसी पार्टी से या लोगों का वैसे समर्थन मिला और भाई पार्टी हम ठीक है, बैठा उठी ठीक है, मैं चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, ये बताइए। 100% राजनीति में अब नहीं तो आगे करूँगा, 100% राजनीति में आना ही है। लड़ सकते हैं हम की बार। देखिए, आम आदमी पार्टी आपने बताया कि संबंध है, तो कहीं ना कहीं तो दिल में है कि आम आदमी पार्टी मौका दे और कोई पार्टी दे तो अब की बार भी लड़ सकते हैं 2024 में। 2024 में कोई सी भी पार्टी में, हर एक पार्टी के पास बैठा हूँ मैं। ये नहीं कि मैंने पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करी। अगर मैं पार्टी ज्वाइन कर लूँ चुनाव से पहले कोई पार्टी, तो ये मान ले 100 के 100 2024 का चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी ज्वाइन नहीं करी तो फिर भी कोई ना कोई जुगाड़ बिठाने की कोशिश करूंगा। मन न करनी है राजनीति जी। क्यों करनी है भाई? कलाकारी इतने साल तो लिए सारी चीज़ों करने लग रहे हूँ, अब थोड़े दिन इसमें घूम लाइए, क्योंकि आदमी को समाज के अंदर लोगों के बीच रहना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाएं बदली, आपने अपना प्रोफेशन बदल दिया। पहले गांव में पहलवानी की, फिर आपने पत्रकारिता की, पहले प्रिंट मीडिया की, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, फिर फिल्म इंडस्ट्री में गए, अब है राजनीति में। इसके बाद कोई और प्रोफेशन भी है मन में कि राजनीति से मन भर जाएगा तो वहाँ चले जाएंगे? मैं ये सोचता हूँ कि आदमी अगर सोच बड़ी है, आगे की सोच रखता है कि भाई अब नई चीज़ ये आएगी, तो वो जवान रहता है। मेरा एक ये तरीका है कि आप समस्त रहोगे, मेहनत करोगे, लोगों के सामने अगर एक चेहरा लेके आना तो उसके लिए मेहनत भी। मैं तो एक प्रेरणा के रूप में लोगों तो ये जवानों को कह रहा हूँ कि आओ, अभी मैं हाल फिलहाल 43-44 साल की उम्र है, हीरो हूँ। मैं सोचता हूँ कि 60 साल तक तो हीरो ही रहूँ। इसके साथ साथ राजनीति का दौर आए, मैं लोगों के बीच रहने वाला हूँ, समाज के बीच रहने वाला हूँ। बेरी विधानसभा नहीं, बहुत सा क्षेत्र है राजस्थान तक का जहाँ पे मैं राजनीतिक मंचों पे लोगों से रूबरू हुआ हूँ। तो राजनीति करनी है, लेकिन उसके लिए तरीके, जगह, वो नहीं कहते भाई जगह टेम टेकना है, ये 100%। मैंने को मैं भी ऐसा झूठा आदमी मैं नहीं हूँ तो राजनीति के प्लान बना रहे वहाँ और मैं क्या जाऊँ भाई मैं राजनीति ना करूँ, नहीं। मौका मिला तो एकदम कूद जावांगे, क्योंकि राजनीति अभी से अगला राजनीति में समाज। बताइए, अब है ना बातें ये चल रही हैं कि रघुवीर कादियान है, लगातार आपके यहाँ 40 साल से वो विराजमान है, किसी को और को नंबर मिला ही नहीं, सब राजनीति करना चाहते हैं। आपने बताया मैं राजनीति करना, ऐसे बहुत से युवा हैं जो राजनीति करना चाहते हैं। अब हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आपके परिवार से कोई आ सकता, तो उन्होंने कहा कि भविष्य के गर्त में है। और जो राजनीतिक पंडित होते हैं, पॉलिटिक्स जो जानते हैं, गाँव में जो बैठते हैं, उनको कहीं ना कहीं पता होता है। उन्होंने कहा कि ये अपने पुत्र वधू को आगे लेकर आएंगे। अगर इस तरह से परिवारवाद रहेगा तो एक ही घर पूरी ज़िंदगी है वो राजनीति में रहेगा, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि लोगों की मानसिकता गुलाम मानसिकता है, मेरी भी है, आपकी भी है। आप सवाल घुमा फिरा के बूझ रहे हो, मैं सीधे बताने की कोशिश करूँगा। उस मानसिकता को तोड़ना होगा। अब पॉइंट ये है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान आएंगे, फिर 29 में उनकी पुत्र वधू आओगी, फिर उनका पोता होगा, है ना। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान 6 बार विधायक रह चुके हैं। आगे वो तो कोशिश करेगा, जिसका जड़ में जिसको रोज जलेबी थारी है भाई आज वो चीज़ है वो तो करेगा। लेकिन यहाँ जितने इस हल्के में आज तक जिसने राजनीति करने की सोची है ना, वो दब्बू मानसिकता का आदमी आया है। मैं तो ये कहता हूँ भाई खुले है, जिसका मत गिरना मन मत गिरना है, या मुझे अपने पक्ष में गिरवाना था अपनी पीपी टेक लेंगे। कहने का मतलब है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान दूर नहीं, बीजेपी वाला दूर नहीं, और किसी दूर किसी को तो मत देना है,
लेकिन मेरा कहने का मतलब है अगर मेरी तरह ठोक के कोई लड़ने की सोच रहा हो, को समझ रहा हो तो लड़ो, नहीं तो आप 29 की बात कर सोच रहे हो कि आगे वाला भविष्य 29 में बनेगा। जो राजनेता चाहे किसी परिवार ने ठाके देख लो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर टारगेट अगले इंटरव्यू शुरू होंगे, उसने वो छेड़ दी राजनीति और छेड़ दी। इसलिए जो भी जितने भी राजनेता हैं वो चाहते हैं कि अब मुझे 4 बार 6 बार पेंशन मिली, काम चल गया, फिर भाई मेरे बालक ने, फिर मेरे पोत्या ने, मेरे परिवार ने विधानसभा से बढ़िया पेंशन कितने नहीं, और फिर राज का सुख सब दुआ सलाम करें, नेताजी राम राम, कौन नहीं आप भी चाहते हैं ऐसा सब करें आपके साथ? कौन नहीं छोड़ा। मैं एक पहला सवाल होता हूँ, तो इतना गंभीर है। अब मैं तो उस मानसिकता को तोड़ने के लिए जब भी आऊँगा, जब भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप देखोगे खुद, ये माइक लेके आओगे भाई आ ही गया, तो जब आएंगे तो उस मानसिकता को तोड़ेंगे और उसको मजबूती से तोड़ेंगे, बोले जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक नहीं तोड़ेंगे। तो इतने तो भाई सही है, जब सब अच्छे लग गए, सब ने चाह पानी है, सबकी गल बढ़िया है, मन करेगा भाई जिसके विचार अच्छे लगे उड़े वोट देंगे 100%, नहीं तो अपने लिए वोट भी मांगेंगे। समाज के हर वर्ग को ऊपर ले जाने की अगर सोच होगी तो वो नेता आगे जाएगा। ये बात कहे हैं, ये नेता कहते हैं मैं समाज को आगे लेके जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो भाई ठेकेदार अंडेगाओ, ठेकेदार डगाने, जिस हल्के में ठेकेदार बड्डे है ना, मान लो उस हल्का की राजनीतिक करियर बर्बाद है। यहाँ से अब देखो होगा क्या 2024 में जी, वही ढाके 3 पात होंगे, अगवन्यू फिर खिंच के जाना है, या फिर एक नया उदय होगा, नया सवेरा होगा विधानसभा में। देगा अब की बार नया सवेरा, एक सूरज की जरूरत है बेरी हल्के को। डीगल तो तैयार बैठा है भाई, थोड़ा हांगा तो लाना पड़ेगा। डीगल तैयार बैठा है, डीगल ही नहीं, डीगल के बीजेपी की बात करूं तो अमित अहलावत हैं यहाँ से, आम आदमी पार्टी से आप हो गए। मैं नहीं, आम आदमी पार्टी, मुझे किसी पार्टी से मत जोड़ो, चलो मुझे किसी पार्टी जोड़ ले, मुझे किसी पार्टी से भाई। और कांग्रेस से किसको मानते हैं डीगल गांव से कि वो चेहरा डीगल? कांग्रेस से तस्वीरें लाते हैं, वो पार्टी के लिए मतलब काम कर रहे हैं इतने लंबे समय से। भाई समाज से भी नवीन लाओ तो वो भी कांग्रेस में कर सकता है, पर अभी वो कह रहा है कि अभी मैं राजनीति से दूर हूँ, तो तस्वीर को प्राइवेटी दे के चलेगी, तस्वीर आ सकता है, आ गया भाई। और इधर बीजेपी से अमित हो गया, इनको टिकट मिल गई, लड़ाई लड़ेंगे तो हम गोडा टेक के मंचा के ऊपर न्यू कूदांगे, लड़ाई है। कलाकार भी साथ में होंगे, कलाकार सब कुछ साथ, कलाकार भी भाई सब कुछ होगा जी, होगा, लड़ाई लड़ेंगे। अगर भाई ना है कोई लड़ता न्यून तो न्यून हो रहा था, फिर एक तो फिर देवा इस नहीं, फिर देवा रोकेंगे इस गाड़ी को, रोकेंगे नहीं, एक फैसला लिया जाएगा, गाड़ी को रोकेंगे नहीं, गाड़ी को तेज भगाएंगे। फिर एक चीज होगी कि भी गाड़ी को करवाजी के तो भाई अपना, क्योंकि अभी एक ने कहा, एक कोई पार्टी का था बड़ा लीडर था, वो बोले अभी हाल फिलहाल तो भाई यहाँ तो मृत्यु करना, राजनीतिक हत्या हो जाएगी। मैंने कहा कि कोई मरने के लिए आ रहा हो तो भाई राजनीतिक हत्या करवाने आ रहा है, तो देव कुमार देवा तो भाई जब इस गांव में न्यू होगी राजनीतिक हत्या करनी है तो मैं तैयार हूँ भाई। और बाकी देख लियो अपना करियर बचाना। भाई साहब बातचीत के लिए। तो ये थे मेरे साथ देव कुमार देवा हैं, हरियाणवी कलाकार हैं, और अब की बार है वो राजनीति में आने के लिए भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। खासकर ये बात थी कुश्ती को लेकर, कुश्ती अकादमी में है हम, जो ये अकादमी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं निःशुल्क है, कोई भी बच्चा आकर यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है, डाइट की व्यवस्था भी है। तमाम पहलवान यहाँ से आने वाले ओलंपिक में नजर आएंगे। जिस तरह से ब्रजभूषण शरण कहते हैं कि मैंने यूपी की कुश्ती को उठाया, कुश्ती ऐसे नहीं चलती, कुश्ती ऐसे चलती है। एक बार हम भी आपको माइक के माध्यम से कहते हैं आइए और इसको देखिए किस तरह से पहलवान तैयार होते हैं और किस तरह से ओलंपिक तक जाते हैं। और दिलेर खरकिया ने जो कार्यक्रम किया उसको लेकर देव कुमार देवा ने जो नसीहत दी वो भी आपने देखी, और भी तमाम जो खबरें होंगे वो दिखाने की हम आप तक एक कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ एजेंसी झज्जर।